मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। वजारत कानून का एलामिया। निगरान वफाकी वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत चारों वज़राए कानून का अहम इजलास। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म को उजागर किया गया। एलामी में कहा कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद और तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। एक ही दिन इंतखाबात से गैर ज़रूरी माली बोझ भी नहीं पड़ेगा। रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी और हल्का बंदियों की हदबंदी और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में उसके इख्तियार का एहतराम करें। नौ मई के वाक़यात पर मुकदमात की रफ्तार तेज करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का लाहौर के तमाम चालान 3 दिन में पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मुल्ज़िमान के जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ JIT चेयरमैन PTI को 10 मुकदमात में कसूरवार दे चुकी। 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को जिम्मेदार करार दिया गया। चेयरमैन PTI के अपने बयानात भी हालात से मुतजाद करार पाए गए। बराह रास्त मुलव्वस 80 मुल्ज़िमान के बयानात में साजिश का अंसर मिला। 9 मई के वाक़यात पर बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी मिले। किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारे यहाँ दूरियाँ ज़्यादा और क़ुर्बतें कम हैं। इन दूरियों को भी हिकमत अमली के साथ ख़त्म करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत का काम है कि बुनियादी हकूक़ का निफाज करे। गिलगित बल्तिस्तान के साथ तसलसल के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। कोशिश होगी उनकी शनाख्त को जल्द आइनी जवाबात मिल जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गिलगित बल्तिस्तान में अमराज़ क़ल्ब के अस्पताल का दौरा, सहूलियात का जायज़ा लिया। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में तोसी। खुसूसी अदालत के जज की FIA को 26 सितंबर को चालान जमा कराने की हिदायत। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड खत्म होने पर अटक जेल में इन कैमरा समाअत की गई। चेयरमैन PTI की लीगल टीम के 9 वकला को अटक जेल जाने की इजाज़त दी गई। साइफर केस की तहकीकात करने वाली FIA टीम भी अटक जेल पहुंच गई। PTI के वकील सलमान सफदर का प्रोसिक्यूशन पर इल्जाम। कहा, चेयरमैन PTI को जेल में रखने का कोई जवाब नहीं। प्रोसिक्यूशन जमानत की दरख्वास्त पर अदालत की मुआवनत नहीं कर रही। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में तोसी। खुसूसी अदालत ने शाह महमूद को 26 सितंबर दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी बोले, मुल्क मुआशी, आईनी और सियासी बहरान से दो चार है। हमें अपनी ज़ाती अना से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। सबको अपने रवैये, मौक़िफ़ और हिकमत अमली पर नजरसानी करनी होगी। वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। चेयरमैन PTI पार्टी के सरबराह हैं, उसमें कोई इब्हाम नहीं। तोशाखाना पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील वापस लेने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। DG लॉ की अपील वापस लेने की मुखालिफत। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना से मुतल्लिक तमाम मामला इस्लामाबाद की हदूद में हुआ। यहाँ इलेक्शन कमीशन के वकील मौजूद हैं, ऑफिस भी यहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक छोटा सा मामला है, बहस करें और मामला ख़त्म करें। हम इसको फैसले के लिए रख देते हैं। आपने जो तहरीरी तौर पर देना है वो दे दें। जो पिटीशन आती है वो वापस भी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक केस। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। PTI के वकील बैरिस्टर गोहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने इंतखाबात के लिए 1 साल का वक्त दिया है। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क दिए कि सब लोग चीखते हैं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, आप अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सकते। बैरिस्टर गोहर ने इस्तदा की कि आप केस को दरगुजर कर दें। मेंबर कमीशन ने रिमार्क दिए कि हम ऑर्डर जारी कर देते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी ताख़ीर दरगुजर कर दी है। हमें बल्ले का निशान वापस मिल गया है। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त तफसीली फैसला जारी करेगा।
नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। जहाज लाहौर लैंड करेगा। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ ने बता दिया। कहते हैं नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में साजिश के तहत इक़्तिदार से निकाला गया। 2018 के इलेक्शन के नताइज से तरक्की का तसलसल टूटा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। सी पैक की बुनियाद रखी। लोड शेडिंग खत्म की। आवाम तरक्की से महरूम हुए। उधर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दीगर रहनुमाओं से मुशावरत। वतन वापसी से मुतल्लिक मुशावरत। मुल्क भर से कारकुनों को लाहौर पहुंचने की हिदायत। रहनुमाओं को कारकुन लाने का टास्क सौंप दिया गया। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। पीपी से महदूद सतह की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ताहम इसके भी इम्कानात कम हैं। इंतखाबात के बाद इत्तेहाद करने या ना करने का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद उन्हें सूट करती है, जिसका उन्हें हक है। साबिक वजीर दाखिला राना सना कहते हैं तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, उसे सियासत का हक मिलना चाहिए, मगर पीटीआई के लोग 9 मई के जिम्मेदारान से खुद को अलग करें। राना सना ने मजीद कहा कि कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अवामी राब्ता मुहिम जोरों शोर से जारी। आज मुजफ्फरगढ़ से होते हुए लाहौर रवाना होंगे। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में तलबा से खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी भी आज लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल मुनक्किद किया जाएगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से मुकाबले पर भी तजावीज दी जाएंगी। डॉलर के जखीरा अंदोजों, स्मगलर, मनी लॉन्ड्रर्स और हवाला हुंडी के कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयां। कराची में FIA का बहादुराबाद में छापा। हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम यूसुफ गिरफ्तार। घर से करोड़ों रुपए मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल, दिनार, पाउंड और भारतीय रुपए जब्त कर लिए गए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन 7वें रोज भी जारी। लेस्को रीजन में 205 बिजली चोर पकड़े गए। 105 मुकदमा दर्ज, 20 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद। मैपको रीजन में वाजिबात की अदम अदायगी पर 25 से जायद ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। 2.5 करोड़ के वाजिबात अदा करने पर 10 कनेक्शन बहाल। फेस्को रीजन में 128 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। 1 हफ्ते के दौरान 492 बिजली चोर पकड़े गए। 5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। गेपको रीजन में मजीद 75 बिजली चोर पकड़े गए। 1.5 करोड़ से जायद के जुर्माने आए। सिंध हाई कोर्ट में ज्यादती के केस में मुलजिम नासिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क दिए कि IG साहब पिछले 15 सालों से जो तबाही सिंध में हुई कहीं भी नहीं हुई। मालूम नहीं 4-6 महीने बाद आप कहाँ होंगे, मगर जाते जाते सिंध के अवाम पर एहसान कर जाएं। तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश के लिए एक हाथ से चेक दिया जाता है, दूसरे हाथ से ले लिया जाता है। ज्यादती के केस में ना तफ्तीश होती है ना शनाख्त ट्रेन। तफ्तीशी अफसरान कहते हैं हमें फंड्स ही नहीं मिलते, तफ्तीश के लिए पैसा अपनी जेब से क्यों लगाएं। सिंध के लोगों की आप पर नजरें हैं। IG सिंध ने कहा कि 2-4 महीने के बाद सिंध में चीजें तब्दील होती नजर आएंगी। लाहौर हाई कोर्ट में सहाफ़ी इमरान रियाज की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि वर्किंग ग्रुप की तहकीकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। 1 से 2 दिन में बाजियाबी की उम्मीद है। IG पंजाब ने अदालत को बताया कि वर्किंग ग्रुप के साथ मुलाकात की है। इमरान रियाज खान के वालिद और वकला को तफ्तीश प्रोग्रेस से आगाह किया है। अदालत ने 20 सितंबर को IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत मुलतवी कर दी गई। भारत ने लंका ढाकर एशिया कप के फाइनल का टिकट कटा लिया। सुपर 4 मरहले के अहम मैच में श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त। धुनेत के 42 रन और 5 विकेटें हासिल करना रायगा। भारत की टीम पहले खेलते हुए 213 रन पर आउट हो गई। हदफ के ताकुब में श्रीलंका 172 रन पर हिम्मत हार गई।
एशिया कप में आज आराम का रोज, पाकिस्तान और श्रीलंका का अहम मार्का कल होगा। कोलंबो में होने वाला मैच सेमीफाइनल, फातेह टीम फाइनल में भारत के मध्य मुकाबिल होगी। मैच बारिश की नजर होने पर श्रीलंका फाइनल खेलेगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह की पहली सीटी स्कैन रिपोर्ट क्लियर आ गई। दूसरी रिपोर्ट का नतीजा आना बाकी। टीम मैनेजमेंट ने एहतियाती तौर पर दोबारा सीटी स्कैन करवाया। हारिस रऊफ की हालत भी तसल्ली बख्श करार। मैनेजमेंट वर्ल्ड कप से कबल कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। श्रीलंका के खिलाफ जमान और शाहनवाज को आजमाए जाने का इम्कान। एशिया कप फाइनल की टिकट की फरोख्त का आगाज। टिकट की कीमत $2 से $125 रखी गई। 12 अफराद का कॉर्पोरेट बॉक्स का टिकट $15,000 में मिलेगा। 50 अफराद के कॉर्पोरेट बॉक्स की कीमत $25,000 रखी गई। हॉस्पिटलिटी सीट की कीमत $600। टिकट ऑनलाइन और टिकट बूथ से खरीदे जा सकते हैं।